प्यारे बच्चों, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी सूचनाएं, इनके नोटिफिकेशंस आपको निरंतर मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जैसे ही दबाएंगे सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और सब्सक्राइब होते ही आप उसको छोड़ दें, दोबारा से न दबाएं। फिर उसके बाद लाइक का अंगूठे का बटन मिलेगा, आप उसको लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो लेसन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो साइड में घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के दूसरे पाठ भोजन के घटक के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हम भोजन में जिन चीज़ों को शामिल करते हैं उनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसके बारे में जाना। वो हमारे पोषक तत्व यानी भोजन के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, रुक्षांश एवं जल। भोजन के इन घटकों को हम हमारे शरीर में उपयोग की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। इनमें से कुछ घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, ऊर्जा सजीवों के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमें चलने फिरने के लिए, हमें दिनचर्या के काम करने के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, शरीर में वृद्धि होती है, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की ऊर्जा की इन आवश्यकताओं की पूर्ति मूलतः कार्बोहाइड्रेट से होती है। हालांकि हमें कुछ ऊर्जा वसा से भी प्राप्त होती है, लेकिन उसकी पाचन क्रिया जटिल है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत भोजन लेते ही ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का भोजन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सजीवों में शरीर की वृद्धि होना भी एक प्रमुख लक्षण है और शरीर की वृद्धि के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व है प्रोटीन। आप जैसी उम्र के छोटे बच्चे हैं जिनके शरीर का अभी बहुत विकास होना है, उनके लिए प्रोटीन भोजन में बहुतायत में होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए, तभी उनके शरीर का सही विकास हो पाएगा। प्रोटीन को इसीलिए शक्तिवर्धक, शरीर निर्माण का घटक भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमने जाना ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन। एक तीसरा और प्रमुख हमारे शरीर की आवश्यकता होती है बीमारियों से रक्षा। बीमारियों से रक्षा के लिए भी हमारे भोजन में कुछ घटकों को सम्मिलित किया जाता है। वह प्रमुखतः विटामिन और खनिज लवण हैं। इससे हमें शरीर के अंदर आने वाले विकार, उनके रोग, उनकी बीमारियों से बचाव की शक्ति मिलती है। प्यारे बच्चों, आप अपने घर की रसोई में जाकर के देखें, जो बर्तन हम खाने में प्रयोग करते हैं वह दिन प्रतिदिन उपयोग से पुराना हो जाता है, मैला हो जाता है, तो उसके लिए हमारी रसोई में काम करने वाला जो भी व्यक्ति है वह उसकी निरंतर सफाई करता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन हर रोज कई बार खाने का सामान, खाने के भोजन के अवयव घटक जाते हैं। हम हमारे शरीर के बाहर की तो सफाई कर लेते हैं नहा धोकर, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की सफाई कैसे होगी? उसके लिए भोजन में कुछ घटक सम्मिलित किए जाते हैं। वे होते हैं रुक्षांश और जल। वे हमारे पाचन तंत्र की सफाई का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं इनके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कौन सा भोजन का घटक हमें किस भोजन के अवयव से या भोजन के किस पदार्थ से मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। प्यारे बच्चों, हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में देखा भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मूलतः शर्करा और मंड के रूप में मिलते हैं। शर्करा, शक्कर यानी मिठास, कार्बोहाइड्रेट्स के अवयव की एक बहुत अच्छी पहचान है कि जिस भी भोजन में हमें मिठास का अनुभव हो,
शर्करा का अनुभव हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हमारे जो अनाज हम भोजन में प्रयोग करते हैं जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फलों में पपीता, आम और सब्जियों में जो पीले रंग की सब्जियां होती हैं जैसे कद्दू, सीताफल आदि, उनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। इनके अतिरिक्त आलू, शकरकंद, मक्का, बाजरा, तरबूज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बस हमें यही पहचान रखनी है, फल सब्जियों में जिनका पीला रंग हो, जिसमें मिठास हो, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उसके बाद भोजन का जो प्रमुख घटक हमने जाना वो होता है प्रोटीन, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, प्रोटीन का हमारा मुख्य स्रोत हमारे भोजन में दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, दूध, दही, पनीर और अन्य दूध से बने हुए जो भी पदार्थ, मांस, अंडा और दालें, जितनी भी प्रकार की दालें हो सकती हैं, वो सभी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं। जैसे सोयाबीन, मूंग, चना, मसूर, अरहर, तुअर, राजमा, मछली, मटर आदि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद तीसरा हमारा भोजन का प्रमुख घटक है वसा। वसा हमें उन पदार्थों से मिलती है जिनमें चिकनाई होती है, यानी घी, तेल, मक्खन आदि से। और तेल हमारा कहाँ से निकलता है? तेल के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये भी हमें वसा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों में, खाने पीने की चीज़ों में मूंगफली की गिरी, नारियल की गिरी, सोयाबीन जिसका हम दालों के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके अंदर वसा भी होती है। सोयाबीन से तेल भी निकलता है और सोयाबीन से दाल भी बनती है, यानी सोयाबीन में वसा भी उपस्थित है और सोयाबीन में प्रोटीन भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के अनेक भोजन के हमारे पदार्थ मिल सकते हैं जिनके अंदर एक से अधिक भोजन के अवयव उपस्थित हों। जैसे मूंगफली में वसा भी है और प्रोटीन्स भी। बादाम, अखरोट इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनके अंदर एक से दो, लगभग पदार्थों में अनेक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, कुछ अधिक मात्रा में, कुछ कम मात्रा में।